फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज आपको दिखती है। आप यहाँ पे होवर करिएगा, पीएम गति शक्ति। अब आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ मिनिस्ट्री है पीएम गति शक्ति, उनके अंडर में पॉलिसीज देखिए, यहाँ पे इतनी पॉलिसीज होती हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होती है, इन्वेस्टर्स की बात होती है। तो आज हम इन्वेस्टर्स पे, हम एफडीआई पे आज देखेंगे, इंडिया में कितना एफडीआई हुआ और क्या चीजें होंगी। पब्लिकेशंस, बजट और क्या क्या चीजें ये लाता है। तो जो बजट जो हम देखते हैं, तो बजट यहीं से मिल जाता है। इसके बाद जो है आपका आरटीआई। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये प्रॉपर क्या क्या स्कीम्स चल रही है, कब क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है। जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है, ये हमारे पीयूष गोयल है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश है। तो यहाँ से सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है। यहाँ पे एफडीआई, एफडीआई का जो रिपोर्ट है वही मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए ओपन करता हूँ। ओके, चलिए। तो अब आपको जैसे दिख ही रहा होगा कि ये जो ये क्वार्टरली शीट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले टोटल एफडीआई की बात कर रहे हैं कि टोटल एफडीआई कितना फ्लो हुआ है इंडिया में पिछले 23 ईयर्स में। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। अब ये देखिए, शेयर ऑफ टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, बहुत बार। तो अब यहां से आप देखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे ज्यादा क्या, कहां से हमारे पास एफडीआई आता है, मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड। सबसे ज्यादा मॉरिशियस से। ठीक है, क्योंकि वहां से एफडीआई जो आता है उसका मेन रीजन ये कि वहां पे काफी टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने वहां से। तो काफी जो एफडीआई आते हैं वो वहां से आते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यूएसए से भी ज्यादा, सिंगापुर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ आता है आपका, मॉरिशस। ओके, इसके बाद कहाँ से आता है, सिंगापुर। तो मॉरिशस से लगभग 26% आ जाता है, 23% आता है आपका सिंगापुर, 9% यूएसए। फिर आता है आपका, अगर यूरोप में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, तो नीदरलैंड, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएई एंड सो ऑन। इनफैक्ट के में जो साइप्रस जो छोटी सी जगह है, वहां से भी 2% के आसपास एफडीआई है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एटलीस्ट आप इतना तो टॉप थ्री तो बिल्कुल याद रखिए, मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएसए। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन ज्यादा है बहुत कौन कम है, बट यहाँ क्लियर हो गया है परसेंटेज का से कि पहला मॉरिशियस है, सेकंड आपका सिंगापुर है, फिर आपका यूएसए। चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेक्टर्स अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इन्फ्लो, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है, हमें पता है सर्विस सेक्टर में आता है इंडिया। तो सर्विस सेक्टर में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। कितने परसेंट आ रहा है, 16% एफडीआई। इसके बाद कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, वो भी कहीं ना कहीं इसी में ही आ जाता है, बट एग्जैक्ट सबसे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे बीपीएस, आईटी, ये सब जो हो गया, ये आपका सर्विस सेक्टर में आ जाता है। बैंकिंग, कॉमर्स, तो ये आपका हो गया 16%। फिर कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ये अराउंड 15%। फिर है आपका ट्रेडिंग, ये जो हम शेयर मार्केट और ये सब पे जो करते हैं, वो हो गया आपका 6%। टेलीकम्युनिकेशन, ये हो गया 6%। ऑटोमोबाइल 5%। कंस्ट्रक्शन पे भी 5%। जिस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, मेट्रो बनाना है या फिर कुछ भी ऐसा करना, तो गवर्नमेंट टाई अप कर लेती है। या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोड बन रहा है, वहां पे आप चाहें तो आप 10 साल या 20 साल के लीज पे ये चीज ले लीजिए और यहाँ सब कमा के चले जाइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, फार्मेटिकल्स में भी जो है 3% के आसपास एफडीआई होता है टोटल में से। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, तो सर्विस सेक्टर से होता है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती है, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग। जो
नॉलेज हम आउटसोर्स कर रहे हैं, R&D कुरियर, टेक टेस्टिंग, एनालिसिस, अदर्स, सब कुछ किसमें, इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेट वाइज, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। एफडीआई तो हम पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा ब्रेकडाउन कहीं पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में नहीं है, या फिर अभी मेरे पास उतने टूल्स नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको पता है कुछ भी आप स्टार्ट कर थोड़े इश्यूज होते हैं, तो धीरे धीरे आई विल ट्राई की हो जाए, लेकिन कितने अच्छे से सारा डेटा यहाँ पे दिया हो। ठीक है, ऑथेंटिक है, सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि ये सीधे गवर्नमेंट की सीधे वेबसाइट से, DPIIT। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये होता है आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, दिल्ली में। टॉप फोर आप एटलीस्ट प्लीज याद रखें। ठीक है, क्योंकि जो टॉप फोर है वही बहुत मेजर चंक ले जाते हैं। ये देखिए, 29% महाराष्ट्र, 24% कर्नाटका, 17% गुजरात और 13% दिल्ली। ओके, तो अब ये से ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि एफडीआई, एक तो पैसा भी कम है, जो बाकी जो गरीब जो हमारे स्टेट्स में, वहां एफडीआई भी नहीं आता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं। देखिए, ये टॉप 10 में ना बिहार का नाम है, ना यूपी का नाम है। ठीक है, तो ये चीज देखने वाली है कि हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो है। अच्छा, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी क्या होता है, सपोज करिए कि मान लीजिए इन्फो एक्सपायर करके कंपनी है। ठीक है, अब उसका जो है मेरे पास 75% स्टेक है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मुझे पैसा चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको 10% दूंगा, तो अब मेरे पास 65% ही ओनरशिप रह जाएगी। लेकिन उस 10% के बदले जो है आप मुझे सपोज करिए 500 करोड़ दे। आपको लगेगा कोई 500 करोड़ क्यों देगा, कि ऑब्वियस बात है, एस्टेब्लिश कंपनी है, उसकी ऑलरेडी वैल्यू है, रेपुटेशन। तो इसलिए इस तरीके से क्या होता है, इक्विटी का फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इक्विटी अलग चीज है, इस तरीके से एफडीआई में आया। तो इसके जो बदले हमें कुछ देना नहीं पड़ता उन्हें रिटर्न। शेयर आपने दे दिया, अगर कंपनी का मान लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा चल गई और शेयर की वैल्यू बाद में जो उन्हें इन्वेस्ट की 10% का, 500 की जगह वो 50,000 हो गया, तो वो उनका प्रॉफिट। लेकिन अगर ये डूब के मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये जीरो हो गया, तो ये लॉस हो जाता है। तो इसमें ये एटलीस्ट जिनने पैसा लिया है ऑनर ने, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, एकदम लास्ट में वापस होता है। अगर कंपनी एकदम दिवालिया हो गई, सब कुछ वापस कर दिया गया, मतलब पहले किसे वापस करना पड़ेगा, जिनसे आपने लोन लिया है। पहले अगर आपने सामान बेचा, अपना सब कुछ किया, तो पहले लोन जिनसे लिया उनको चुकाना, और आखिरी में जब सब कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा, तो फिर आप शेयर होल्डर में वो बांट देना है उनके रेशियो के हिसाब से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर वाइज एफडीआई डेटा, ईयर वाइज। अब ये ईयर वाइज पूरा है, इतने प्यार से सर डेटा कहीं नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये डेटा है हमारे पास, तो ये चीज पता चल रही है कि जैसे प्रीवियस ईयर और इस ईयर में, ये देखिए पहले 84,835 करोड़ के आसपास जो है एफडीआई था। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ, अराउंड 70,970 करोड़ ही है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से जो है 16% कम हुआ है। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में क्या कंटिन्यूस पिछले 5 साल से एफडीआई बढ़ रहा है, तो आंसर इज नो। क्या पिछले 5 साल से हमेशा पॉजिटिव ही एफडीआई, आंसर इज नो। तो ये सब डेटा से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाए, और यही स्टेटमेंट आजकल बना रहा है यूपीएससी, जो नए पैटर्न में। तो आपको इस तरीके से डेटा रहेगा, या रटना भी नहीं पड़ा, आपने एक झलक देखी आपके दिमाग में आ गई, है कि नहीं। अब ये चीजें जो है यहाँ पे हो रही, ये जो चेंजेस हैं ये हो रहे हैं, तो हमें वो बस चीज समझनी है। और ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसे अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, तो अभी जो है एक 60, अब इसका रीजन क्या है वो हमें भी पता है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपका रशिया, आपका और यूक्रेन, ये चल रहा है।
यहाँ पे पता नहीं, ये बहुत अच्छे से चल रहा है, बट बाकी जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ तो प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो क्या इश्यू है, देखना पड़ेगा मुझे। बट ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इस वॉर के कारण ही जो है काफी सप्लाई चेन ब्रेक हुई है। मार्केट का ट्रस्ट भी कम हो जाता है हर जगह से कि हम करें या नहीं करें। तो बहुत सारे रीजन है, जिसमें कि ये मेजर रीजन है कि अभी थोड़ा एफडीआई में कमी है। स्टिल ये एफडीआई काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहा है परसेंटेज ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। अब यूएसडी की टर्म में क्यों? अब मान लीजिए अभी $1 की कीमत जो है अराउंड 85 रुपीज चल रही है। ठीक है, पिछले साल जो ₹1 की कीमत थी वो लगभग 80 चल रही थी, तो ये ₹5 बढ़ गया ना। अब हम करोड़ में हम कितना भी बोल दें, मतलब पिछले साल का 800 करोड़ इस साल के 850 करोड़ के बराबर होगी। अब हमें लगेगा इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअली इंक्रीज तो नहीं है ना, डॉलर टर्म्स में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डॉलर टर्म्स में चेंजेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी जो है 22% जो है लॉस हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉस कितना था? 16% रुपीज के टर्म में, बट इसके टर्म में कितना है? 22% का लॉस। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि कंट्री वाइज स्टेटमेंट ऑफ कंट्री वाइज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो पिछले 23 ईयर्स, पिछले 23 ईयर्स, तो सबसे ज्यादा मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए। ये मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात नहीं है, प्रीवियस 2 ईयर्स, प्रीवियस 23 ईयर्स की बात करें, ये काफी क्लोज रहते हैं सिंगापुर और ये। और फिर आता है यूएस। हमें लगता है कि यूएसए बहुत ज्यादा आ रहा होगा एफडीआई, गूगल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां भी कर रही होती है, बट वो मॉरिशस के थ्रू कर देती है। अब बट इंडिया को एफडीआई चाहिए तो अब ठीक है, कहीं से भी है। समझे आप? तो ये आपको याद रखना है कि जापान और नीदरलैंड और जापान, तो ये लगभग जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अगर आपसे पूछते कि नीदरलैंड के साथ क्या इंडिया का इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब आपको हर कंट्री के बारे में तो इतना पता नहीं होता है, बट एकदम से मेंस आंसर राइटिंग में आ जाए, तो इसीलिए ये सब चीजें अगर आपको पता है तो कितना अच्छा रहेगा। यूएई हो गया, केमन आइलैंड है, क्या आप बोलते केमन आइलैंड इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तो एक तो आइलैंड है, कितना ही रिलेशन होगा, बट आपको पता चल जाए कि नहीं नहीं पिछले इतने साल में इतना एफडीआई आया है, जो है हमारे टॉप 10 एफडीआई कंट्रीज में से एक है, तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा चेकर को भी, अरे वाह, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, और रशिया जो है वहां पे काफी नीचे, क्योंकि वहां की एक रीजन भी है कि वहां की खुद भी इकोनॉमी उतनी सही कभी रही नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्रॉपर पूरा लिस्ट ही दिया हुआ है हर कंट्री का, जहां से भी थोड़ा भी एफडीआई आया है। ओके, अब ये क्या है? सेक्टर वाइज। अब सेक्टर वाइज किस में कितना एफडीआई हुआ है अभी तक परसेंटेज वाइज देखा जाए पिछले 23 ईयर्स, तो सबसे ज्यादा जो है बिजनेस सर्विस सेक्टर ही है। मतलब ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि 5-10 साल से ही हुआ होगा, नहीं, हमेशा से सर्विस सेक्टर ही टॉप पे रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर ये सेकंड पे ही है, ट्रेडिंग थर्ड पे ही है, आपका टेलीकम्युनिकेशन, फिर ऑटोमोबाइल, फिर कंस्ट्रक्शन, तो लगभग वही ट्रेंड हर जगह फॉलो हुआ है। ठीक है, पावर सेक्टर में भी जो है इतना अराउंड 2% हुआ है, तो बहुत बड़ी बात रहती है कि अकेला सेक्टर है पावर, उस पर अगर इतना एफडीआई हो जाता है। ओके, चलिए, टेक्सटाइल भी है। तो ये सब मतलब इंपॉर्टेंट इससे चीजें समझ में आता है कि इंडिया के ये सेक्टर्स वर्क अच्छा कर रहे हैं, तभी तो इसमें एफडीआई है ना। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दें तो एफडीआई और बढ़ सकते हैं। करेक्ट, तो ये इतने जगह कहीं ना कहीं हम अच्छे हैं, इससे ये भी चीज पता चलता है। अब स्टेट वाइज अगर हम देखें, यहाँ पे 19 से लेके पिछले 4 साल की बात की जाए, महाराष्ट्र टॉप पे, कर्नाटका है, गुजरात है, दिल्ली। ठीक है, बिहार देखिए यहाँ पे कौन से नंबर पे? 16वें नंबर, काफी पीछे है, सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास है। यूपी अब थोड़ा अच्छा करने लगा है पिछले कुछ सालों से। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है। बिहार में अगर लिखिए तो अब हर चीज से पीछे पीछे है, क्योंकि जब सबसे लिस्ट में अभी कोई कंट्री है, चाहे एजुकेशन वाइज या किसी और भी चीज के वाइज, तो बिहार है।
तो वही होता है, पॉवर्टी स्ट्राइकन है, क्या क्या रीजंस हैं, हम ये डेटा भी वहां पे सीधे यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, तो हम इसी तरीके से जो है अलग अलग चीजें जो है हम देखते रहा करेंगे, इसमें काफी कुछ है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम कभी पढ़ेंगे, हम अलग अलग पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक्स डिविजन के बारे में कभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तो काफी कुछ है, फंक्शन क्या है इसके बारे में यहाँ पे आप स्टडी कर लिया करेंगे। गति शक्ति की जगह किस चीजों की बात कर रहा है, और फिर रेलवे रोड स्पोर्ट इनमें सब कुछ आता है। ठीक है। 7 इंजन, 7, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेन से लेकर प्रीलिम्स हर चीज में काम आ जाएगा। 7 है या कितने हैं क्या है, सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हम क्या किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि डेली जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ एक एक चीज हर वेबसाइट की कंप्लीट करते चले जाएं। तो जैसे कि ये मान लीजिए कंप्लीट करने में हमें 7 7 दिन लगे, 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, जितना अभी हम धीरे धीरे एक चीज देख रहे हैं। फिर दूसरी मिनिस्ट्री पे चले आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर चले आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसे करते रहेंगे हम। बाकी फिर कभी हम यूनेस्को की वेबसाइट्स पे चले जाएंगे, ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे हम जाके अब पढ़ा करेंगे, ताकि एकदम रिटेंशन भी रहे और क्लैरिटी रहे, कॉन्फिडेंस रहे। अरे ये सब सामने ही की चीजें हैं, वो जब स्टडी मटेरियल में आ जाती है तो हमें लगता है कि कितना कुछ हो गया। ठीक है। चलिए, अब थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।